35 ऑफ प्रेगनेंसी। धीरे धीरे हम अपनी उन मोस्ट प्रेशियस वीक्स में घुस रहे हैं। 35 वीक्स में आप 9th मंथ में हैं और जैसे ये ख़त्म होगा आप 9th मंथ शुरू कर लेंगे। इतना बड़ा अचीवमेंट लगता है कि यू आर एंटरिंग इनटू योर 9th मंथ। आई एम श्योर आपको भी लगता होगा, बिकॉज आपकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो 280 डेज 40 वीक्स की है या 9 मंथ्स 1 वीक की है। सो अब आपका बेबी बहुत मैच्योर हो रहा है। ये वाला वीक उसके लिए बहुत एनर्जाइजिंग है। क्यों? आपको पता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके बेबी के पास अब स्पेस बहुत कम हो गई है अंदर, तो उसको बाहर आना ही होगा। पहले जैसे वो किक करता था, जैब करता था, जिम करता था, अब वो रोल करता है, विगल करता है, स्लिथर करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे, लेस इंटेंस मूवमेंट्स। नंबर नहीं कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी। सो डोंट गेट पैरानॉइड और वरिड। जस्ट बी अलर्ट दैट योर बेबी इज़ गिविंग यू मूवमेंट्स, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज़्यादा विगरस करेगा। अब ही हैज़ नॉट गॉट स्पेस, वो उसके पास नहीं है। तो आप इन्जॉय करिए वो स्लो रोलिंग ईजी मूवमेंट्स को भी। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीव करता है। अभी आपके बेबी की जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 19-20 इंचेस हो गई है। जितनी आपकी बर्थ पे भी होगी उसकी थोड़ी बहुत शायद 1 आध इंच बढ़ेगी, बट जो उसका वेट है वो भी अब 2.4, 2.5 प्लस माइनस 100-200 ग्राम्स हो सकता है, बट इतना है। मतलब कि वो रेडी है अब सर्वाइव करने के लिए। उसके ऑर्गन्स भी अब फेयरली अच्छे से सारे डेवलप हो चुके हैं। और एक और चीज़ जो वो अब एक्यूमुलेट करता है, तभी तो उसका वेट इतना अच्छा बढ़ेगा अभी, क्योंकि नियरिंग इन दीज 4 वीक्स टाइम वो वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 पाउंड्स भी बढ़ा सकता है अपना, क्योंकि अब फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और वो फैट जो है वो आपके बेबी को जो एक बटरफ्लाई टाइप, बर्ड टाइप की चर्पी फीलिंग थी, उससे एक ह्यूमन बेबी टाइप फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि उसकी चीक्स, शोल्डर्स, बटक्स, लेग्स, थाइज सब फैट से भरेंगी। वो सॉफ्ट फैट होगा ताकि वो बहुत कडली भी लगे आपको। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपको समझनी। जो फैट की परसेंटेज मिड प्रेगनेंसी में सिर्फ 2% थी, आज वो 15-20% हो रही है। देखिए कितना काम कर रहा है आपका बेबी आप जैसा बनने के लिए। इवन द बेबीज ब्रेन डेवलप्स वेरी फास्ट, एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट। जो बेबी का ब्रेन इन 6 हफ्तों में डेवलप होने वाला है, दैट इज़ नियरली अराउंड 12 टाइम्स। एंड फिर वो 12 ईयर्स तक जो डेवलप होगा वो 3 टाइम्स होगा। मतलब ये 6 हफ्ते में 10 to 12 टाइम्स डेवलपमेंट हो रही है, और उसके बाद फिर 12 ईयर्स तक थ्राइस डेवलप होगा, 3 टाइम्स द अमाउंट। सो सोचिए कितने सारे कनेक्शंस को आपके पास आज चांस है क्रिएट करने का, नर्चर करने का, ताकि वो बहुत ही क्रिएटिव, सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, बहुत ही हेल्दी, इमोशनली, फिजिकली, न्यूरोलॉजिकली भी हेल्दी बेबी बने। तो इसीलिए तो हम सब वर्च्यू बेबी में एक एक वीक को भी डिफरेंट तरीक़ों से सुनते हैं, समझते हैं और उससे कनेक्शन बनाते हैं। ये सब चीज़ें तो आपके बेबी के पास हो ही रही हैं। और क्या क्या हो रहा है अभी बेबी के साथ? अब तो बेबी अपनी प्यारी सी पोजीशन में, हम उसको कहेंगे हेड डाउन पोजीशन में, जो आपके यूट्रस के माउथ के ऊपर, सर्विक्स के ऊपर जाके टिक रहा है। जनरली बेबी 35 वीक्स तक पोजीशन ले लेते हैं, बट येस इन सम केसेस वी हैव टू इवन वेट टिल 37-38 वीक्स, दैट्स ओके। बट बेबी जनरली सेटल्स डाउन बाय दिस टाइम। And even you, because you also now are very focused, you are entering into that innermost cave, that last trimester where आप अपने बच्चे से बहुत प्यारा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप उसको नॉलेजफुल बनाना चाहते हैं, इस पूरे डिलीवरी के प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मेंटली विजुअलाइज करना चाहते हैं एक स्मूथ और इजी डिलीवरी। ये सब चीज़ें आप उसके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वीक इस चीज़ का भी यादगार है कि अब आपको लगता है कि मैं अपने बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए रेडी हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, पता है, कि अगर हम मेजर करें ना लेंथ,
आपकी प्यूबिक बोन, जो आपकी नीचे एब्डोमेन के बिल्कुल एरिया में हेयरलाइन है, वहाँ से जितने आप वीक्स पे होते हैं ना, उतना ही हमारा इन सेंटीमीटर्स लेंथ होती है। तो अभी 35 वीक्स पे अगर आप इंची टेप लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो उतना ही आएगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये फैक्ट। इसको हम कहते हैं, जो है एक चीटिंग वाला छोटा सा चार्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आप सबको आपके बेबी से जोड़ने के लिए, तो उनको एंजॉय करते रहिए। रात के वॉशरूम ट्रिप्स को भी एंजॉय करिए। बेबी के साथ जागने का मौका लगने वाला है आगे, उस चीज़ को लिव करिए और अपने माइंड में अच्छी अच्छी विजुअलाइजेशंस को ज़रूर क्रिएट करिए। अच्छी बर्थ स्टोरीज़ को सुनिए और इंस्पायर होना, बिकॉज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जितना अभी लेंगे उतना ही अपने यूनिक एक्सपीरियंस को क्लटर करेंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। थोड़ा वेरिकोज वेन्स होना, थोड़ी स्वेलिंग होना, हार्ट बर्न बढ़ जाना सडनली, अभी ये बहुत नॉर्मल है। यूरिन भी बार बार ज़रूर जाना है, रोकना भी नहीं है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन होना भी बहुत कॉमन है। एसिडिटी कम रहे, छोटी छोटी चीज़ें करिए। करते तो आप हैं, बट अभी और ज़्यादा करिए। खाना बहुत ध्यान से, धीरे से, एनर्जाइज करके, वाइब्रेशन देके फिर खाना। च्यू बहुत अच्छे से करना कि आपकी मैस्टिकेशन से आपके एंजाइम ज़्यादा रिलीज़ हों और आपके स्टमक को ज़्यादा काम ना करना पड़े। कोई भी चीज़ अगर उठानी है तो झुक के नहीं उठाना, नीज के बल बैठ के उठाना। उससे एसिड का रिगर्जिटेशन भी कम होगा और आपकी स्क्वाटिंग पोजीशन, जो बहुत ही अच्छी पोजीशन है डिलीवरी के प्रोसेस में, उसकी भी आपको हैबिट पड़ेगी। तो मना कुछ नहीं है, बस माइंडफुल होके अब चलना है। जैसे ये 9 मंथ्स निकाले वैसे ही अब भी निकालने हैं। थोड़ा थोड़ा स्लीप डिस्टर्बेंस होना बहुत कॉमन है, 4 में से 3 को होगी जैसे हमने बताया था। तो फिर किस बात का फिक्र करना। जस्ट अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से, अच्छी मेडिटेशन म्यूज़िक से, रिलैक्सेशन टेक्निक से इजी रखना है और आपका वर्च्यू बेबी बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा।